हमारे साथ युवा प्रधान प्रतिनिधि हैं जितेंद्र सिंह, और जो कि भाजपा पे एक महत्वपूर्ण पद पे है, जो सरकार की योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, चूंकि भाजपा का इनके पास महत्वपूर्ण पद है और ऊंचाहार में एक समाजसेवी के रूप से जाने जाते हैं। मैं उनसे सीधा संवाद करूंगा। सर, आपका पूरा परिचय क्या है? जितेंद्र सिंह। ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा मुरार मऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, किस पद पे हैं आप इस समय? पूर्व में हम विधानसभा संयोजक रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार की 2-3 योजनाएं हैं जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं, करोड़ों रुपए की लागत से हर घर नल, प्रधानमंत्री जी पेयजल की एक योजना लागू कराएं, तो आपके गांव में कितना % कार्य हो चुका है? बहुत बढ़िया योजना है। हर घर जल योजना से वाकई ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोगों के पास, जिनके पास पीने की पानी की जो अव्यवस्था है, जो प्रदूषित जल पी रहे हैं, उनके लिए ये योजना बहुत ही कारगर है। पूरे देश के लिए वास्तव में ये जो है एक अमृत जल के समान ये परियोजना है। उसका तमाम जो गंभीर बीमारियां लोगों में हो रही हैं, उससे निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं छुटकारा मिलेगा, लोगों को शुद्ध जल मिलेगा। आवास सर्वे चल रहा है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में, कितने लोगों को आप आवास दिला रहे हैं? आवास तो कोई पात्र व्यक्ति बच ही नहीं रहा है जिसको आवास न मिल रहा है। आवास तो सभी पात्र व्यक्तियों को, सरकार की मंशा है कि कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्के आवास दिए जाएंगे। उस क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान किया जा रहा है। 5 साल के लिए राशन फ्री कर दिए हैं, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश अभी हो रहा है कि कोटा समाप्त करके सीधा सब्सिडी जो कार्ड धारक हैं, जो पात्र उन लोगों को दिया जाएगा। राशन सही था कि जो ये योजना लागू करेंगे ये सही है? अब चूंकि जो है राशन की जो प्रणाली है उसमें अगर पैसे खाते में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको जो है लाभार्थी स्वयं अपने हिसाब से जाकर के दुकानों पे अच्छा अनाज देख करके खरीद लेगा, जो उसको इच्छा होगी वैसा अनाज खरीद करके अपने परिवार का भरण पोषण। सरकार की एक योजना जो फैमिली आईडी का काम चल रहा है, तो उससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? उससे फायदा तो ये है ही है कि फैमिली आईडी से एक जो है उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसके बाद जो है उसका कहीं न कहीं परिचय पत्र के रूप में वो काम आएगा। यूपी सरकार की एक योजना है कायाकल्प। कायाकल्प में विद्यालय आपके यहाँ कितने हैं? कायाकल्प तो बहुत अच्छी योजना है। हमारी ग्राम पंचायत में 2 प्राइमरी स्कूल में, दोनों का कायाकल्प हुआ है और टाइलीकरण हुआ है विद्यालय का। पूरा विद्यालय की रंगाई पुताई एकदम बहुत व्यवस्थित विद्यालय बना। अमृत सरोवर है? अमृत सरोवर हमारे गांव में तो नहीं है, लेकिन हमने जो है NTPC ऊंचाहार परियोजना के CSR विभाग से हमने अपने गांव में एक अमृत सरोवर का निर्माण कराया है। निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है कार्य। RC सेंटर भी है हमारे यहाँ। खेल मैदान भी है। मनरेगा पार्क भी बनाया गया। अच्छा, ओपन जिम अभी बना नहीं है, क्योंकि ओपन जिम की व्यवस्था चल रही है, जल्दी बना। अच्छा, गौशाला ग्राम पंचायत का है। अच्छा, सरकार की सबसे एक महत्वाकांक्षी योजना है गाँवों में बारात घर, तो आपके यहाँ बारात घर है? बारात घर तो अभी नहीं है, लेकिन जो है उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। संभव है कि जिला पंचायत को या NTPC द्वारा बनाया। NTPC द्वारा। अच्छा, सबसे अहम मुद्दा क्या होता है, चूंकि आप युवा प्रतिनिधि हैं, गांव में सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की थी जिसको आपने सॉल्व किया है? गांव में बहुत समस्याएं थी। जब इस बार काम करने का अवसर मिला ग्राम पंचायत में, तो हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गाँव में, वो विद्यालय के कायाकल्प का काम किया, विद्यालय का सौंदर्यीकरण कराया। उसके बाद जो है हर गलियों में इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया। जितनी नालियां कच्ची थी सब नाली बनाने का काम किया। 100% गाँव में इंटरलॉकिंग नाली के काम हो रहा है। अच्छा, चुनाव 2026 में उसके बाद जो है आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कराए। बुजुर्गों को, पात्र व्यक्तियों को जैसे वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाया। विधवा माताओं को उनको पेंशन का लाभ दिलाया। जो हमारे दिव्यांग भाईजन थे उनको सब
भाइयों को हमने, बहनों को पेंशन का लाभ दिलाया और हमने ग्राम पंचायत के लिए जो है इस तरह के बहुत सारे सर कार्य 2026 में फिर चुनाव होने वाले हैं, वोटर लिस्ट का काम जोरों पे चल रहा है, तो अपनी जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जनता तो जो है हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जो है एक पर्व आता है, उसे वोट देने का अवसर प्राप्त होता है, उस समय वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है और नेता से ज़्यादा जनता की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अगर सही प्रतिनिधित्व लाएगी, सही व्यक्ति का चुनाव करेगी तो उससे उसको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहकाते हैं, फुसलाते हैं, तो अंततः वो जो है सफल हो नहीं पाते, क्योंकि जनता भी हमको लगता है, जैसा मैंने एक समय में महसूस किया है, कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे ही वोटिंग करती है, बाकी और सब बात तो बहकावे की ही है, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि हमको 70% वोटिंग ग्राम पंचायत की जनता ने किया था, हम पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गए थे और हम भी मन में ये सोच रहे थे कि आखिर जनता हमको ही क्यों वोट देगी, लेकिन जनता निश्चित रूप से नेताओं के कैरेक्टर चरित्र को खूब अच्छे से समझने का प्रयास करती है, उसके बाद वोट करती है और ये बड़ा अच्छा पर्व होता है जनता के लिए भी और जनप्रतिनिधि के लिए भी, अपने को समझने के लिए, जो उसके अंदर कमियां हों जनप्रतिनिधि को अपने को सुधारने के लिए ये एक बड़ा अच्छा अवसर होता है और इसे प्रतिद्वंदिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये सेवा का क्षेत्र है और जो है सेवा भाव से ही जनता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं, युवा प्रधान हैं और समाज सेवी भी हैं। ऊंचाहार विधानसभा में ऐसा इनको कोई लोग जो ना जानते हो, सब गाँव में इनको जानते हैं। बने रहिए आई न्यूज़ में के से।